पत्थरों के इस शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? अपने घर की कला से फुर्सत मिले तो सुने, अपने घर की कला से फुर्सत मिले तो सुने। आजकल पराई दीवाल पर कान कौन रखता है? जहां जब जिसका जी चाहा थूक दिया, जहां जब जिसका जी चाहा थूक दिया। आजकल हाथों में पीकदान कौन रखता है? हर चीज मुहैया है मेरे शहर अंबेडकर नगर में किस्तों पर। हर चीज मुहैया है मेरे शहर अंबेडकर नगर में किस्तों पर। आजकल हसरतों पर लगाम कौन रखता है? आजकल हसरतों पर लगाम कौन रखता है? बहला फुसला कर छोड़ जाते हैं वृद्धा आश्रम में मां बाप को। बहला फुसला कर छोड़ जाते हैं वृद्धा आश्रम में मां बाप को। क्योंकि आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है? क्योंकि आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस, समसामयिक विषयों को लेकर के जो आपके दिल को छू जाती है, जो आंखों को नम कर देती है, कि एवीएन न्यूज प्लस आपके सामने आता है। आज का विषय है वृद्धा आश्रम। एक वह आश्रम जहां पर जीवन के अंतिम पड़ाव के तमाम सपनों को दफन होते देखा जाता है। वह आश्रम कि जहां पर प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, बंधुत्व, रिश्ते के कब्रिस्तान को देखा जाता है। वह आश्रम जहां पर कौन अपना है, कौन पराया है, यह तय होते देखा जाता है। वह आश्रम जहां पर कलयुग की पूरी छाप, पूरा दृश्य दिखाई देता है। वृद्धा आश्रम बड़ी तेजी से इस देश में बन रहा है। आंकड़े बताते हैं कि हजारों की संख्या में, लेकिन स्वर्गा आश्रम का निर्माण आज नहीं हो रहा है। जबकि तमाम बॉलीवुड के गाने बने हैं कि स्वर्ग से सुंदर है अपना घर बार। तो हम चलते हैं अंबेडकर नगर के वृद्धा आश्रम की तरफ। दहीरपुर जो जिला अधिकारी कार्यालय के पीछे है, वहां पर जैसे कोई भी गाड़ी पहुंचती है, कोई भी व्यक्ति पहुंचता है, जंगले से, गेट से आहट सुनते ही वहां के वृद्ध और वृद्धा अपनी पथराई आंखों से निहारने लगते हैं। वह सोचते हैं कि हो सकता है कि मेरे समय ने करवट लिया हो और मेरा अपना कोई आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही सरकारी सायरन की आवाज सुनाई देती है तो उनका मन बदल जाता है। उनको ऐसा लगता है कि कोई हाकिम आ रहा है उनकी खबर लेने के लिए। जी हाँ, जैसे ही अंबेडकर नगर के डीएम वृद्धा आश्रम दहीरपुर पहुंचते हैं, वहां के वृद्ध उनको अपलक देखते रहते हैं, उम्मीद की नजर से देखते रहते हैं कि हो सकता है कि जो उनका स्वास्थ्य खराब हो, आज उसका निस्तारण हो जाए। हो सकता है कि जो प्यार बेटों से नहीं मिल पाया, यह हाकिम वह प्यार उनके ऊपर लुटा दे। हो सकता है कि उनको कुछ खाने के लिए अच्छी चीज भेंट कर दे। हो सकता है पहनने के लिए रंग बिरंगे कपड़े। तमाम उम्मीदों को लेकर के दहीरपुर वृद्धा आश्रम के तमाम वृद्ध वृद्धा जिला अधिकारी को अपलक देखते हुए नजर आए। कैमरे में शूट हुआ, आप भी देख रहे होंगे। जैसे ही जिला अधिकारी उस हाल में पहुंचते हैं जहां पर तमाम वृद्ध करीब 60-70 की संख्या में खड़े थे, जिला अधिकारी ने कहा, आप मुझे पहचानते हैं? मैं अविनाश सिंह हूं, आपका लाडला, आपका बेटा जो आपकी खबर लेता रहता है। तमाम वृद्धों के आंख से आंसू निकलने लगा कि जैसे बेटे की याद आ गई। और उसी समय जिला अधिकारी ने दशहरे पर्व के बारे में बताया और बताया कि आज हम चाहते हैं कि आपके साथ उपास भी आप अगर होंगे तो कुछ ग्रहण करने की इच्छा है। फल वितरण उन्होंने किया। फल वितरण करने के बाद उन वृद्धों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने की कोशिश किया। लेकिन जैसे स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने सवाल किया तो स्वास्थ्य बाद में पहले शिकायतें वह सुनाना शुरू कर दिए कि मेरे अतीत में क्या कुछ हुआ है, बेटे ने क्या उनके साथ किया है, बहू ने क्या उनके साथ किया है, बेटी ने क्या उनके साथ किया है, पड़ोसी ने क्या उनके साथ किया है। सब कुछ सुनाना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी सुनते रहे,
सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जीवन का सत्य यही है और यह वृद्धा आश्रम ही यथार्थ है। यह कम शब्दों में बड़ी बात कहते हुए जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने और क्या कुछ कहा, संबोधित करते हुए मीडिया को। हाँ, आज मैं वृद्धाश्रम जहीरपुर आया हुआ हूँ और यहाँ पे हमारे वृद्ध माता पिता निवास करते हैं और आज विजयदशमी के पावन पर्व पर विजयदशमी की दशहरे की शुभकामनाएं देने के लिए मैं आया हूँ और ये दशहरे की जो खुशियाँ हैं इनके बीच में इनके साथ शेयर करने के लिए, इनके साथ बांटने के लिए आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इनके साथ बैठकर बातचीत करने के पश्चात मैंने कुछ इनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके संबंध में मैंने सीएमओ साहब से और मेडिकल कॉलेज से बात किया है। आगामी 1-2 दिन के भीतर जो है एक बड़ा कैंप मैं यहाँ पे लगवाऊँगा, जिसमें कि इनका एक जनरल चेकअप और साथ साथ जो ENT स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों को यहाँ पे लाएंगे, जिनके आँखों में या कान में, नाक में या गले में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसका पूरा कंप्लीट चेकअप होगा और जो भी उसका उपचार होगा और समुचित उपचार की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। और अभी यहाँ का जो केयर टेकर साहब और उनकी जो टीम है बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इन वृद्ध बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जिला प्रशासन के संज्ञान में तुरंत लाएं और जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनके लिए मेरा ये उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने को यहाँ पर मतलब ये मत समझें कि वो अकेले यहाँ पर हैं। पूरा जिला प्रशासन, पूरे सभी लोग उनके साथ हैं और हम लोग समय समय पे यहाँ पर आते भी रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय का भी यहाँ पर विजिट हुआ था, तो यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करने के बाद हम लोग अक्सर प्रयास करते हैं जो छोटी मोटी समस्याएँ हैं उनका हम लोग निराकरण करते रहें। आज विजयदशमी के पावन पर्व पर इन लोगों के बीच में खुशियाँ बांटने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर एकत्र जो हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ही खुशी का वातावरण है। अब ये लोग जो है सुंदरकांड का पाठ जो है उसे करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा जनपद में आज विजयदशमी के पावन पर्व में कि वो अपने माता पिता की, बुजुर्ग माता पिता की पूरी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे बड़ी कोई सेवा विश्व में दूसरी नहीं है। एक बार फिर मैं उस पंक्ति को दोहराऊंगा कि पत्थरों के इस शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, और उस पंक्ति को भी दोहराऊंगा जो इस स्थान पर पूरा सटीक साबित हो रहा है कि बहला कर छोड़ आते हैं वृद्धा आश्रम में माँ बाप को। बहू और बेटे दोनों अपने माँ बाप को बहला कर छोड़ आते हैं वृद्धा आश्रम में, क्योंकि आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है। पुराने सामान को जिस तरह से घर से बाहर फेंक दिया जाता है, कुछ इसी तरह से माँ बाप को छोड़ दिया। बहरहाल यह दर्शन कराता है कलयुग का वृद्धा आश्रम, यह दर्शन कराता है धोखा, यह दर्शन कराता है मौका परस्त का, यह दर्शन कराता है अधूरा संस्कार का, जहां कमी रह जाती है और जब एनर्जी खत्म होता है शरीर का हमारे और आपके, तो कुछ इस तरह का हालात देखने को मिलता है, तन्हाई देखने को मिलता है। हर चेहरे पर उदासी दिख रही थी, हर आंखें ढबढबाई हुई आंसुओं से दिख रहा था, बड़ा दर्द आ रहा था, दिल द्रवित हो रहा था। जिला अधिकारी जैसे ही उनके स्वास्थ्य के बारे में पता चला उनको, तुरंत उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन करके अवगत कराया कि 1 सप्ताह के अंदर बृहद स्तर पर स्वास्थ्य कैंप लगना चाहिए और जो दादी को खांसी आ रहा है वह खांसी दूर होना चाहिए। काका को के आंख से जो दिखाई नहीं दे रहा है उनके आंख का ऑपरेशन होना चाहिए। कुछ लोगों के शरीर में ब्लड की कमी थी, वह कमजोरी देख करके डीएम द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य परीक्षण करके इनका इलाज होना चाहिए, साथ ही साथ हर वृद्ध और वृद्धा का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। यह सारी व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर होना चाहिए। इस तरह का फरमान जारी किया जिलाधिकारी ने। देखकर जिलाधिकारी ने यह विश्वास दिलाया कि मैं आपका बेटा तो नहीं लेकिन बेटे से कम नहीं। बहरहाल बड़े उम्मीद के साथ वहां पर मौजूद वृद्ध और वृद्धाओं ने जिला अधिकारी से संवाद कायम किया और बारी बारी से सभी ने अपने जीवन के बारे में बताया और साथ ही साथ वृद्धा आश्रम में जो व्यवस्थाएं की गई है
उस पर सहमति और संतुष्टि व्यक्त किया और कहा यहाँ पर तैनात हर कर्मचारी, हर सदस्य उन्हें अपनों की तरह मिलता है और अपनों की तरह व्यवहार करता है, अधूरापन नहीं महसूस होने देता, तन्हाई नहीं महसूस होने देता। अभी सुंदरकांड का कार्यक्रम है, तरह तरह के कार्यक्रम धार्मिक होते रहते हैं जिसमें मन बहला रहता है। बहरहाल वृद्धा आश्रम दहीरपुर के व्यवस्था को देख करके संतुष्ट जिलाधिकारी ने पूरे वृद्धा आश्रम परिवार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और रूंधे गले से काफी द्रवित हो गए थे, काफी भावुक हो गए थे जिलाधिकारी अविनाश सिंह। उन्होंने विदाई लिया और यह कहते हुए विदाई लिया कि जल्द ही आपका बेटा आपके बीच में आएगा। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी अंबेडकर नगर से।